आगे ना आओ दिल्ली में जाओ आप आज्ञा दें दिल्ली में जाएगा दिल्ली नहीं आ खाएंगे भगवान बोले ये कहा है एक मास द्वे पक्ष में दो एकादशियों मेरे घर तो है गोपाल जू नित्य एकादशी हो। मेरे यहाँ तो हर समय एकादशी रहती है। जब घर में कुछ नहीं रहता ना तो बच्चे कहते हैं भोजन चाहिए, माँ कह देती है, सुशीला कह देती है एकादशी का व्रत है। आज मेरी गोविंद के आंखों में आंसू आ गए और मेरे गोविंद कहने लगे आंख बंद करके होनी थी सो हो गई पर अब ना ऐसी होए, होनी थी सो हो गई पर अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी बिना बोले और संदेश भेज दिया, कहने लगे अब जो होना था हो गया, अब तो तेरे यहाँ पर पारायण ही होगा ना। मेरी सुशीला मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, इसलिए मुझे जाना होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन सोचने लगे सुदामदेव कि रोकेगा, लेकिन कृष्ण कहते अच्छा जाना चाहते हो ना, ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन लेने देने की तो कोई बातें नहीं कर रही है, तो मैं जाऊँ तो नहीं है? बोले हाँ जाओ, लेकिन अगली बार आओगे ना तो भाभी के साथ में जरूर आना। बोले वो तो आएंगे लेकिन अब मैं जाऊँ क्या? बोले हाँ ठीक जा रहे हो तो जाओ। तो अच्छा ये तो बता कि तेरी भाभी से कुछ कहना है क्या? बोले हाँ राम राम कह देना। बोले अरे ये तो ये भी कुछ कह रहे बैठ रहे थे, हमको कह देंगे और कहीं बात कहने की है तो बोल दो। और कहा कि कुछ बात ना है, बस तुम तो अगले बार आओ तो साथ में चले आना। सुदामा देव कहते हैं कि बात तो सब ठीक है, आदर सत्कार तो बहुत किया, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, हमारा द्वारिकाधीश बन गया, लेकिन हमारा कन्हैया आज भी वैसा की वैसा ही प्रेम करने वाला है। सब कुछ तो ठीक है लेकिन है बड़ा कंजूस, देने रहने की तो कोई बातें नहीं कर रही। भगवान कृष्ण क्या नहीं रोक रहे? भगवान कृष्ण कहते हैं यदि रोक लूंगा तो वहां सुशीला भूखी बैठी रहेगी। जब तक सुदामदेव नहीं जाएंगे एक कण भी ग्रहण करने वाली नहीं है। सुशीला पतिव्रता है, पतिपरायणा है, इसलिए सुदामदेव जाने लगे। हृदय से लगाया कृष्ण ने सुदाम गई है। जिस तरह से द्वारिका का साम्राज्य लेकर के आया था वैसे ही द्वारिका जैसा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया है। सुदामापुरी की स्थापना हो गई है। सुशीला ने देखा मेरे नाथ आए हैं, पहचान नहीं पा रहे होंगे, सखियों को साथ में लेकर के आरती का थाल लेकर के आई। सोचने लगी गया वहाँ लेने देने की तो कोई बात नहीं हुई, और उल्टा देखो मेरी कुटिया भी कहीं चले गई, बाल बच्चे भी कहीं चले गए। तब तक तो सुशीला सामने आकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके सुदामदेव कहने लगे देवी जी आप कौन हैं? जो बिहारी आगे कथा आती है कि भगवान कुरुक्षेत्र में आए हैं। जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो संपूर्ण यदुवंशी परिकरों के साथ में भगवान कुरुक्षेत्र में आए हैं, और कुरुक्षेत्र में आए तो अपने माता पिता वसुदेव और देवकी जी से यहाँ पर सूर्य ग्रहण पर उन्होंने यज्ञ करवाया है। यहीं पर माता यशोदा भी आई हैं।